Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6. D1 Maths 7th edition, chapter number 1. Our next topic is square root, cube and cube root with lecture number 5. Let's start our next question of exercise 1A, which is question number 3. We will solve only two parts, A and C, and the remaining parts are as it is. So these are for homework. Let's start. First part is square root of 1764. First of all, we find the prime factors of 1764. यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1764 के ऊपर जो सिंबल आप लोगों को नज़र जहाँ पे आ रहा है वो है स्क्वायर रूट का। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। स्क्वायर रूट का सिंबल हमने इसका सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन था सॉल्व बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इन सिंबल्स को, जो हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हमने सॉल्व करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सबसे पहले इस नंबर का, जो हमारे पास जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उस नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि ये नंबर हमारे पास इवन नंबर है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 882 आर 1764। वंस अगेन 2 441 आर 882। नेक्स्ट, चूंकि ये अब ऑड नंबर हो चुका है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 147 आर 441। 3 49 आर 147। एंड नेक्स्ट, चूँकि अब 49 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए नेक्स्ट फैक्टर हमने 7 को यूज़ किया है। 7 7 आर 49 एंड 7 1 आर 7। हियर प्राइम फैक्टर्स आर 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 7 and multiply by 7। इस स्टेप में हमने यहाँ पे इनके सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं विदाउट स्क्वायर रूट सिंबल। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट सिंबल शो किया है जहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स मेंशन किए हैं, और इसके ऊपर दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ कर दिया। जो फैक्टर्स हमारे पास जहाँ पे लिखे हुए थे, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इनको इंडेक्स नोटेशन, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस पर, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में जब इनको रिप्रेजेंट किया। क्यों जी? क्योंकि हमारे पास एक ही फैक्टर रिपीट में शो हो रहा था। हमने क्या किया, इन फैक्टर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में जब लिखा तो हमें नज़र आया कि 2 के ऊपर भी पावर 2 आई है, 3 के ऊपर भी पावर 2 आई है, 7 के ऊपर भी पावर 2 आई है। चूँकि इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर पावर सेम है, इसलिए मैंने इनको कंबाइन एक ही ब्रैकेट में इनके ऊपर पावर एक ही दफ़ा मेंशन कर दिए, पावर 2। इस साथ में आपको 1/2 साइन नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल ख़त्म हो गया। तो बेसिकली स्क्वायर रूट जो सिंबल आपको जहाँ पे नज़र आ रहा था, इसको हम अगर नंबर यानी पावर की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास पावर होती है 1/2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चूँकि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए जहाँ पे स्क्वायर के लिए हम पावर 2 यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए हम पावर 1/2 यूज़ करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स रह जाते हैं बाकी वो हैं 2 multiply by 3 multiply by 7। 2 3s are 6, 6 7s are 42, और हमारे पास आंसर आया है 42। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। मीन 42 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर 42 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर आता है 1764। सेकंड जो मैं जहाँ पे पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ वो है पार्ट सी, और उसके ऊपर आपको पावर नज़र आएगी। जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है वो है क्यूब रूट का। क्यों? आपको जहाँ पे साइड पे एक छोटी सी पावर 3 नज़र आ रही है, इस सिंबल के साथ जब पावर जहाँ पे 3 नज़र आएगी तो वो सिंबल पूरा बन जाता है आपका क्यूब रूट का।
सो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू अबव सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला स्टेप हमारे पास यही होगा कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। यहाँ पे मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स सॉल्व किए हैं जो हमारे पास आए हैं 3375 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। नेक्स्ट स्टेप में चूँकि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना था इसलिए मैंने यहाँ पे इसका बाय द क्वेश्चन यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पे मैंने शो कर दिया। जो मैं लेफ़्ट साइड पे शो कर रही हूँ वही सिंबल मैंने यहाँ पे राइट साइड पे भी शो किया है। नेक्स्ट स्टेप में इन फैक्टर्स को भी मैंने यहाँ पे सेम पिछले पार्ट की तरह इंडेक्स नोटेशन में जब यहाँ पे डिनोट किया तो हमारे पास हमने नोट किया कि 3 भी हमारे पास चूँकि 3 टाइम रिपीट हो रहा था इसलिए इसके ऊपर पावर भी 3 आई है और 5 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा था इसलिए इसके ऊपर भी पावर 3 आई है। तो चूँकि 3 और 5 दो फैक्टर्स हैं, दोनों 3 टाइम रिपीट हो रहे थे इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही पावर 3 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। और साथ के साथ यहाँ पे भी आपको प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे मैंने सिंबल क्यूब रूट का ख़त्म कर दिया है, लेकिन साथ के साथ इस क्यूब रूट के सिंबल को मैंने इसकी पावर नोटेशन में यहाँ पे डिनोट कर दिया जो कि होता है 1/3। क्यूब एंड क्यूब रूट लाइक स्क्वायर रूट ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जहाँ पे क्यूब की पावर हम यहाँ पे 3 मेंशन करते हैं, क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका सिंबल ख़त्म करने के बाद इसको पावर की फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में लिख दिया है। क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है और यहाँ पे अब हमारे पास पावर ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास नंबर रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 15। ये है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3375 का। जी इट्स मीन कि 15 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3375। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।